हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है असतत व सतत डीएनए संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डीएनए संश्लेषण की यहाँ पर क्रिया संपन्न होती है, जिसे हम यहाँ पर जो है डीएनए प्रतिकरण के नाम से जानते हैं, तो इस क्रिया के अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो है डीएनए का गुणन किया जाता है, यानी कि डीएनए की मात्रा में यहाँ पर जो है वृद्धि की जाती है। तो डीएनए की मात्रा में जब यहाँ पर वृद्धि की जाती है, वो डीएनए का जब यहाँ पर गुणन किया जाता है, तो इस क्रिया के अंतर्गत जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चरण शामिल होते हैं। इन चरणों के अंतर्गत एक जो चरण यहाँ पर आता है उसे हम यहाँ पर जो है श्रृंखला निर्माण के नाम से जानते हैं। श्रृंखला निर्माण यानी कि अंतिम चरण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से हम यहाँ पर कहेंगे कि जो डीएनए की यहाँ पर जो संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इसके लिए यहाँ पर डीएनए जो होता है उसको यहाँ पर जो है अकुंडलित किया जाता है, अर्थात डीएनए का यहाँ पर जो कुंडलन होता है उसे खोला जाता है। तो डीएनए को यहाँ पर जो है खोला जाता है, इसके कुंडलन को यहाँ पर जो है कम किया जाता है। तो जब डीएनए का कुंडलन यहाँ पर खोला जाता है तो कुंडलन को यहाँ पर जो है कम करने के लिए सामान्य रूप से जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पर सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता के कारण यहाँ पर ये जो क्रिया होती है कुंडलन को अकुंडलित करने की, यानी कि यहाँ पर जो है कुंडलन को खोलने की, यानी कि डीएनए को खोलने की, उसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा जब यहाँ पर लगती है तो यहाँ पर ये जो होता है छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे खंडों में यहाँ पर जो है कुंडलन की क्रिया संपन्न होती है। तो जब कुंडलन की क्रिया यहाँ पर छोटे छोटे खंडों में संपन्न होती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएनए की संश्लेषण के दौरान यहाँ पर जो है दोनों जो यहाँ पर डीएनए की भुजाएं होती हैं, दोनों भुजाओं में यहाँ पर जो है संश्लेषण शुरू होता है। और इसके अंतर्गत एक जो भुजा होती है जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होती है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो सामान्य रूप से संश्लेषण होता है वो तो यहाँ पर जो है सतत प्रकार का होता है, यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पर होता है, तो उसे सतत सूत्र कहते हैं। जबकि जो दूसरा 5 से 3 की ओर होता है, इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होगा यहाँ पर असतत प्रकार का होता है, यानी कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है खंडों का निर्माण होता है, यानी कि खंडों में यहाँ पर डीएनए बनता है। अब ये जो खंडित डीएनए यहाँ पर नया निर्मित होता है, तो इस खंडित डीएनए को हम यहाँ पर कहेंगे ओकाजाकी खंड। तो यहाँ पर इन्हें जो है ओकाजाकी खंड के नाम से जानते हैं। और ये जो ओकाजाकी खंड होते हैं इनको अंतिम रूप से जो है जोड़ दिया जाता है, और इनको जोड़ने के लिए जो है डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। तो डीएनए लाइगेज से इन्हें यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 3 से 5 तो सतत सूत्र का निर्माण होता है और 5 से 3 असतत सूत्र का निर्माण होता है, क्योंकि डीएनए के अकुंडलन में बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।